Hello guys, welcome back to my YouTube channel Teaching World Classes. Today we start chapter 4 Change in Profit Sharing Ratio among the existing partners. जो आपके पार्टनर्स हैं पहले से उनके बीच में रेशो चेंज हो रहा है तो हम उसके चैप्टर के MCQs कर रहे हैं आज. क्लियर? 1 mark questions, MCQs, true false and fill in the blanks. So we will start from MCQ. In the event of change in profit sharing ratio, general reserves appearing in the balance sheet is transferred to capital account of partners in there. क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट रेशो के टाइम पर जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट. ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो. जो आपके जनरल रिजर्व्स होते हैं, आपके कोई भी रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, इनको आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स. क्लियर? न्यू पार्टनर्स होंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो यूज़ होगा, गेनिंग पार्टनर्स होंगे गेनिंग रेशो यूज़ होगा, सेक्रीफाइस पार्टनर होंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज़ होगा. तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे जो आपके पास पहले से चीज़ें हैं तो उसको आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. चेंज इन प्रॉफिट रेशो के टाइम पर जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, उसको आपने ट्रांसफ़र किया कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, तो कैसे क्या होगा? आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर क्लेम ऑफ वर्कमैन, वर्कमैन का क्लेम देने के बाद वर्कमैन का क्लेम इग्नोर कर दिया. बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज. इग्नोर तो नहीं करेंगे आप क्लेम, क्योंकि रिजर्व बनाए जाते हैं क्लेम को देने के लिए. तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 1. आप क्लेम देने के बाद जो भी आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व होंगे वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो के टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या यूज़ करेंगे? इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्या हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल होने के लिए? इज़ क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है. इज़ डेबिटेड बाय द फॉल इन द एंड इज़ क्रेडिटेड बाय द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो रिजर्व किए जाते हैं लॉस के लिए किए जाते हैं. रिकवर, लॉस को रिकवर करने के लिए रिजर्व बनाए जाते हैं. तो इंक्रीज़ में हमारा प्रॉफिट हो रहा है. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो दोनों चीज़ें होंगी नहीं, कोई भी एक चीज़ होगी. तो यहाँ पर हम फॉल वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि हम क्या करेंगे जब रिजर्व्स यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फॉल होने के लिए यूज़ करेंगे. Assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio, so that assets and liabilities are shown at their present value. तो फिर वो रिवैल्यूड हुई हैं, उनको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे अगर हम उनको प्रेजेंट वैल्यू पर शो करेंगे तो? गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सेक्रीफाइस पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब होता है अपोजिट. जो ये लाइन लिखा है इसका अपोजिट. बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज. यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था एसेट्स जो रिवैल्यू हुई हैं और लायबिलिटी जो रीअसेस हुई है, रिकैलकुलेट हुई हैं चेंज इन प्रॉफिट रेशो के टाइम पर, तो आप उसको क्या करेंगे? उसका इफेक्ट नहीं जाएगा कहीं पर भी. गेन पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज, वो कोई पार्टनर एडवांटेज नहीं लेंगे और ना ही सेक्रीफाइस पार्टनर कोई उसकी डिसएडवांटेज लेंगे. वो डायरेक्ट ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होगा. उसका गेनिंग और सेक्रीफाइस से कोई कनेक्शन नहीं है. एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहे हैं तो सेक्रीफाइस रेशो डिटरमाइंड. सेक्रीफाइस रेशो डिटरमाइंड हो रहे हैं, वो कैसे होंगे? एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द प्रेजेंट वैल्यू. नो. गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट एन एडवांटेज, सेक्रीफाइस पार्टनर इज नॉट पुट ऑन डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा. गेनिंग पार्टनर कैन कंपनसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर और नन ऑफ दीज. आपने पढ़ा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो में हम एक एंट्री बनाते हैं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर. जब रेशो चेंज होता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तो हम क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल. तो गेनिंग पार्टनर जो होता है वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइस पार्टनर के लिए जितना वो अपना सेक्रीफाइस कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द ABC 3:2:1 इज चेंज टू 1:3, देन द पार्टनर्स हुज शेयर विल बी अनअफेक्टेड. पहले 3:1 था, अब 1:3 हो गया. किसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है? तो अगर हम देखते हैं तो 2 वाले को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज 3/6, 2/6, 1/6 एंड हेयर इट इज ऑल्सो 1/6, 2/6 एंड 3/6. तो आंसर इज बी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है. XY share profit and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2019. They agreed to share profits equally.
ओल्ड रेशो आपका है 3:2, उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, इक्वली कर दिया है, मीन्स 1:1। गुडविल की वैल्यू गिवन है 60,000, एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, और जब भी ये कहेगा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री तो हम एक एंट्री बनाते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। जब भी एक एंट्री बनाने के लिए कही जाएगी तो आप एक ही एंट्री बनाएंगे, वो है आपकी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। यही आपकी यूज़ होती है रिटायरमेंट में जब ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है। कोई भी क्वेश्चन आपसे 3 मार्क का पूछा जाता है, उसमें कहता है एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, तो आप गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:2 एंड न्यू रेशो गिवन है आपका 1:1। ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 3:2, न्यू रेशो इज इक्वल टू 1:1। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए और बी 3/5, 2/5, माइनस 1/2, 1/2। इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जिसको जैसे एलसीएम करना है आप वैसे कर सकते हैं। तो आपका गेनिंग ये कर रहा है, सेक्रीफाइस ये कर रहा है, दिस इज गेनिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या बन रही है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। मतलब ये था एक्स और ये था आपका वाई, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट थी आपके 60,000, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/10 में, तो दिस इज 6,000। करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास कौन सा है, वाई इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5:3 दे डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5 with effect from 1st April 19. They also decide to record the effect of following revaluation without affecting the book values of assets and liabilities by passing adjustment entry. यहाँ पर भी adjustment entry गई है तो सेम यही वाली एंट्री बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको ईजी करने के लिए, तो इस वाले पार्टनर ने कुछ भी नहीं सेक्रीफाइस किया, ना ही गेन किया है, तो इसको हटा देते हैं। तो जिसको 5 मिल रहा था उसको 2 मिल रहा है, इट मीन्स एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स तो हमारा क्रेडिट होगा और z हमारा डेबिट होगा। चलिए इतना तो हमें पता चल चुका है इस एंट्री में। इजी ट्रांजैक्शन 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी से जल्दी सोल्व करना होगा। अब आपको ये तो पता चल गया z2x बन रही है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन यही है z2x। वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पूरा ये मैंने बिल्कुल ईजी ट्रिक बताई है अगर आप समझ गए हैं तो। अदरवाइज आप इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज़ हुआ है, प्लांट एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज़ हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हुए हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज़ हुए हैं। तो जो भी आप एंट्रीज बनाते हैं या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे आप। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आता है व्हाटएवर, उसको आप गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 मार्कर था, आपको ईजी ट्रिक चाहिए तो ईजी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता दी है इस तरीके से। क्लियर, अमाउंट तो सब में 27,000 सेम था, तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। होप यू अंडरस्टैंड। ABC पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 5:3:2 है। अगेन दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR गिवन थे, लायबिलिटी साइड जो अपीयर थे इन द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशो, नो। डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर इन न्यू प्रोफिट रेशो, नहीं, क्योंकि न्यू पार्टनर को नहीं देंगे हम। डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वेरी गुड, करेक्ट है ये। कैरी फॉरवर्ड टू न्यू बैलेंस शीट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड जब तक क्वेश्चन ना गए, क्वेश्चन में कहा आप इसको आगे फॉरवर्ड करिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तब तक आप खुद अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। ABC पार्टनर्स है, 5:3:2 रेशो है, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5 एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2019।
They also decide to adjust the following accumulated profit losses reserves without factoring the values or by passing an adjustment entry. फिर से adjustment entry पूछी है तो gaining to sacrifice, ये आपकी एक एंट्री बनेगी। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और जनरल रिजर्व गिवन है। ये आपकी 75,000 लाइबिलिटीज़ हो गई। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइज से तो दे हो गए आपके 30,000। तो आपका आ जाता है 45,000 जो आपको एडजस्ट करना है गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। यहाँ पर फिर से पता चल गया इसने कुछ नहीं किया है, गेन कर रहा है आपका सी, तो ये पार्टनर है C2A, तो एक यही एंट्री बचती है हमारी C2A। बाकी तो सब में A to C, B to A to B है, C2A हमारी। नहीं तो ये करने की नीड ही नहीं थी, आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशो से फाइंड कर सकते हैं। सेक्रीफाइस रेशो इज़ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जल्दी से समझ लीजिए, इसमें आपको 1 मार्क गेन करने हैं। गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एनी चेंज ऑफ द रिलेशनशिप इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द existing agreement and enforces making of a new agreement is called revaluation of partnership, reconstitution of partnership, realization of partnership, none of these। revaluation तब होता है जब हम asset liability इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। realization at the time of dissolution, reconstitution होता है at the time of change in profit sharing ratio। clear? hope you understand all the MCQs which is present in TS Grewal। अच्छे से क्लियर कीजिए, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब ट्रू फॉल्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्लियर? ट्रू। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डज नॉट चेंज द रिलेशनशिप अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या चेंज इन प्रॉफिट रेशो से चेंज नहीं होता, रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, कोई गेन करता है, कोई सेक्रीफाइस करता है। दिस इज फॉल्स। द पार्टनर्स हुज शेयर हैव डिक्रीज, जो डिक्रीज कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो आर नोन एज सेक्रीफाइस पार्टनर। जो डिक्रीज कर रहा है, यस, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। द पार्टनर हुज शेयर हैव इंक्रीज एट द एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर नोन एज गेनिंग पार्टनर। यस, जो इंक्रीज कर रहा है वो गेन कर रहा है, जो डिक्रीज कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। यस, क्वेश्चन साइलेंट है या नहीं है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं कौन से रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्नीचर रिड्यूस बाय 20% एंड फर्नीचर रिड्यूस टू 20%। नो, इसमें डिफरेंस होता है। बाय 20% कहता है तो उतनी वैल्यू से डिक्रीज होता है, टू 20% कहता है तो उतनी वैल्यू तक रिड्यूस होता है। तो दिस इज़ फॉल्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपका 1 लाख का फर्नीचर है, अब यहाँ पर क्या है? बाय 20%, तो 1 लाख का 20% रिड्यूस हुआ है, इट मीन्स आपकी 20,000 वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ये आपका फर्नीचर हो गया 80,000। नेक्स्ट में कहा था 1 लाख वैल्यू है, रिड्यूस टू 20%, 20% तक रिड्यूस हुआ है, यानी कि यहाँ जो फिगर आई है रिड्यूस होने के बाद वो 20% आई है, तो इट मीन्स 80,000 से रिड्यूस हुआ है। क्लियर है इतनी बात? तो बाय और टू पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स बाय और टू में कंफ्यूज हो जाते हैं। आफ्टर इवेल्युएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे और मे नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट एट द रिवाइज्ड वैल्यू। यस, आप उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर जब तक क्वेश्चन नहीं कहता है तो हम उसको रिवाइज वैल्यू में जो हम चेंज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं, और कभी कभी वो कहता है मेमोरेंडम के लिए तो हम उसमें शो नहीं करते हैं रिवाइज वैल्यू को। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं हमारे MCQ वो फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। इफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट्स the sacrifice partner by paying the proportionate amount of। If the partner of firm decided to change in profit sharing ratio, the gaining partner compensate the sacrifice partner by paying the proportionate amount of goodwill। वो क्या चीज़ पे करते हैं? गुडविल कंपनसेट करते हैं। जो चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इज डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब रिलेशनशिप चेंज होता है पुराने पार्टनर्स के बीच में तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर
बुक वैल्यू, जो भी आपकी चेंज हुई है वैल्यू वो किससे अलग होगी, बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू वो होती हैं जो आपकी बैलेंस शीट में पहले से अपीयर हैं, जिस पर आपने रिकॉर्ड की हुई हैं पहले से एसेट्स और लायबिलिटीज। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। विच वन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Revaluation account is a dash account, personal account, real account or nominal account. This is nominal account. Workman compensation reserve is a reserve created out of profit to meet the workman compensation liabilities. लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए जाते हैं। द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रेशो होता है आपका ऑल द पार्टनर्स जिसमें फ्यूचर प्रॉफिट शेयर किया जाता है उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई होप आपने अच्छे से समझी होगी वीडियो। इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। अभी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।